हजरत खालिद का जहन पीछे से पीछे जा रहा था। घंटियों की मुतरन्नम आवाजें उन्हें माजी से निकाल लाई। उन्होंने दाएं बाएं देखा। बाएं तरफ वसी नशेब था। खालिद ऊपर ऊपर जा रहा था। नीचे 4 ऊंट चले आ रहे थे। ऊंट एक दूसरे के पीछे थे। उनके पहलू में एक घोड़ा था। ऊंटों पर 2 औरतें, चंद बच्चे और 2 आदमी सवार थे। ऊंटों पर सामान भी लदा हुआ था। घुड़सवार बूढ़ा आदमी था। ऊंट की रफ्तार तेज थी। खालिद ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। ऊंटों का ये मुख्तसर सा काफिला उसके करीब आ गया। बूढ़े घुड़सवार ने उसे पहचान लिया। तुम्हारा सफर आसान हो वलीद के बेटे। बूढ़े ने बाजू बुलंद करके लहराया और बोला, नीचे आ जाओ, कुछ दूर इकट्ठे चलते हैं। हजरत खालिद ने घोड़े की लगाम को एक तरफ झटका दिया और हल्की सी ईड़ लगाई। घोड़ा नीचे उतर गया। खालिद ने अपना घोड़ा बूढ़े के घोड़े के पहलू में ले जाकर खुशी का इजहार किया और कहा, अबू जुरैज, और ये सब तुम्हारा खानदान है? हाँ, अबू जुरैज ने कहा, क्या ये सही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग नबी मानते ही चले जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होगा कि एक रोज मदीना वाले मक्का पर चढ़ दौड़ेंगे और अबू सुफियान उनके आगे हथियार डाल देगा? सरदार अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना जरूरी नहीं समझता, वो हथियार डालने को भी बुरा नहीं समझेगा। हजरत खालिद ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम सब मिलकर मदीना पर हमला करने गए थे तो मदीना वालों ने अपने इर्द गिर्द खंदक खोद डाली थी? हजरत खालिद ने कहा, मैं खंदक फलांग गया था, अकरमा भी खंदक के पार चला गया था, मगर हमारा लश्कर, जिसमें तुम्हारे कबीले के जंगजू भी थे, दूर खड़ा तमाशा देखता रहा था। मदीना से पसपा होने वाला सबसे पहला आदमी हमारा सरदार अबू सुफियान था। मेरे बाजुओं में ताकत नहीं रही इब्ने वलीद। अबू जुरैज ने अपना एक हाथ, जो ज़ईफी से कांप रहा था, खालिद के आगे करके कहा, मेरा जिस्म जरा सभी साथ देता तो मैं भी इस मार्के में अपने कबीले के साथ होता। उस रोज मेरे आंसू निकल आए थे जिस रोज मेरा कबीला मदीना से पसपा होकर लौटा था। अगर काब बिन असद धोखा न देता और मदीना पर 3-4 शबखून मार देता तो फतह यकीनन तुम्हारी होती। खालिद झुंझला उठा। उसने अबू जुरैज को कहर की निगाहों से देखा और चुप रहा। क्या तुमने सुना था कि जुहावा यहूदन ने तुम्हारे कबीले के एक आदमी जुरैद बिन मुसय्यब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार कर लिया था? अबू जुरैज ने पूछा, हाँ। हजरत खालिद ने कहा, सुना था, और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि जुरैद बिन मुसय्यब मेरे कबीले का आदमी था। कहाँ है वो 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, उसका पता नहीं चला। मैंने सुना था कि जुहावा यहूदन उसे अपने साथ यहूदी जादूगर लैस बिन मोशान के पास ले गई थी और उसने जुरैद को मोहम्मद के कत्ल के लिए तैयार कर लिया था, नाउजुबिल्लाह। मगर मुसलमानों की तलवारों के सामने लैस बिन मोशान का जादू जवाब दे गया। जुरैद बिन मुसय्यब मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गया। बनु कुरैजा में से जिंदा भाग जाने वाले सिर्फ 2 थे, लैस बिन मोशान और जुहावा। सिर्फ लैस बिन मोशान जिंदा है और जुरैद और जुहावा वो बदरूहें बन गए थे। अबू जुरैज ने कहा, मैं तुम्हें उनकी कहानी सुना सकता हूँ। तुमने जुहावा को देखा था, वो मक्का की ही रहने वाली थी। अगर तुम कहोगे कि उसे देखकर तुम्हारे दिल में हलचल नहीं हुई थी और तुम अपने अंदर हरारत सी महसूस नहीं करते थे, तो खालिद मैं कहूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि मदीना पर हमले के लिए गुतफान अहले कुरैश से क्यों जा मिला था और दूसरे कबीले के सरदारों ने क्यों अबू सुफियान को अपना सरदार तस्लीम कर लिया था? ये जुहावा और उस जैसी 4 यहूदनों का जादू चला था। घोड़े और ऊंट चले जा रहे थे। ऊंट की गर्दनों से लटकती हुई घंटियां बूढ़े अबू जुरैज के बोलने के अंदाज में जलतरंग का तरन्नुम पैदा कर रही थी। खालिद इन्हेमाक से सुन रहा था। जुरैद बिन मुसय्यब जुहावा के इश्क का असीर हो गया था। अबू जुरैज कह रहा था, तुम नहीं जानते इब्ने वलीद, जुहावा के दिल में अपने मज़ाहिब के सिवा किसी आदमी की मोहब्बत नहीं थी। वो जुरैद को अपने तिलिस्म में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। मैं लैस बिन मोशान को जानता हूँ। जवानी में हमारी दोस्ती थी। जादूगरी और शोबदाबाजी उसके बाप का फन था। बाप ने ये फन उसे विरसे में दिया था। तुम मेरी बात सुन रहे हो वलीद के बेटे, या उकता रहे हो? अब मैं बातों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। हजरत खालिद हंस पड़े और बोले, सुन रहा हूँ अबू जुरैज, गौर से सुन रहा हूँ। ये तो तुम्हें मालूम होगा कि जब हमारे लश्कर को मुसलमानों की खंदक और आंधी ने मदीना का महासरा उठाकर पसपाई पर मजबूर कर दिया था, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैजा की बस्ती को घेर लिया था। अबू जुरैज ने कहा, लैस बिन मोशान और जुहावा जुरैद बिन मुसय्यब को वहीं छोड़कर निकल भागे। हाँ अबू जुरैज, हजरत खालिद ने कहा, मुझे मालूम है कि मुसलमानों ने बनु कुरैजा के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों को अपने साथ ले गए थे। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों से उकता गए हो। अबू जुरैज ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हो।
مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ۔ حضرت خالد نے کہا جہاں سے پہلے میں نے نہیں سنی۔ میں وہی تک جانتا ہوں کہ جرید بن مسیب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی شعبدہ باز نے اس پر طاری کیا تھا، اور خود یوحاوا کو ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ ابو جریج نے کہا پھر یوں ہوا کہ احد کی پہاڑی کے اندر جو بستیاں ہیں وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچیاں اٹھائے سرپٹ دوڑے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ یہ چیخیں صحرائی لومڑی یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی تھیں۔ حضرت خالد نے کہا بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہے۔ ابو جریج نے کہا لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھے تھے۔ وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہیں، یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی رات یہی چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتی اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ پھر ان پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، جرید جرید کہاں ہو؟ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدروح ہے جو عورت کے روپ میں چیخ چلا رہی ہے۔ ابو جریج کے بولنے کا انداز میں ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیا کرتا تھا، لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھیں۔ ابو جریج نے کہا ایک روز یوں ہوا کہ 2 گھڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سرپٹ دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ہانپتے کانپتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، جرید ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھڑ سواروں نے ڈر کر اینٹ لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی۔ گھڑ سوار اس کے مطابق وادی میں گھوم گئے۔ انہیں 3-4 مزید موڑ مڑنے پڑے۔ گھبراہٹ میں وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 30-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی۔ اس کا چہرہ لاش کی مانند سفید تھا۔ گھڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ حضرت خالد کی ران پر رکھا ہوا اور بولا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے ہو۔ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ۔ یہ قافلہ وہیں رک گیا۔ وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدروح ہی ہو سکتی تھی۔ ابو جریج نے بھنا ہوا گوشت حضرت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا کھاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آن گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ 2 چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی تھی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی سے ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی تم آ گئے جرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلیں۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں، لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور کہتی رہی تم جرید ہو، تم جرید ہو۔ اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بھیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ وہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن اس عورت نے اپنے ناخن اس شخص کے پہلو میں اتار دیے۔
और उसके कपड़े भी फाड़ दिए और खाल भी बुरी तरह जख्मी कर दी। उस जख्मी ने बताया कि उस औरत की आंखें और मुंह से शोले से निकलते हुए महसूस होते थे। वो इंसानों के रूप में आया हुआ कोई दरिंदा था। उस आदमी के पास खंजर था, लेकिन उसके होश ऐसे गुम हुए कि वो खंजर निकालना भूल गया। इत्तेफाक से उस आदमी के हाथ में उस औरत के बाल आ गए। उसने बालों को मुट्ठी में लेकर जोर से झटका दिया। वो औरत चट्टान पर गिरी। ये आदमी भाग उठा। उसे अपने पीछे उस औरत की चीखें सुनाई देती रहीं। उसे बिल्कुल याद नहीं था वो इस बस्ती तक किस तरह पहुंचा है। वो इन खराशों की वजह से बेहोश नहीं हुआ था, उस पर दहशत सवार थी। फिर दो मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने रास्ते में एक आदमी की लाश पड़ी देखी है, जिसे किसी दरिंदे ने चीर फाड़ कर हलाक किया होगा। उन्होंने बताया कि उसके कपड़े फटे हुए थे और तमाम जिस्म पर खराशें थीं। उस जगह के करीब जिस जगह उस औरत की मौजूदगी बताई जा सकती थी, छोटी सी एक बस्ती थी। वहाँ के लोगों ने नकल मकानी का इरादा कर लिया, लेकिन यहूदी जादूगर लैस बिन मोशान पहुंच गया। उसे किसी तरह पता चल गया था कि एक औरत इस इलाके में जुरैद जुरैद पुकारती और चीखती चिल्लाती रहती है, और जो आदमी उसके हाथ आ जाए उसे चीर फाड़ देती है। अबू जुरैज ने खालिद को बाकी कहानी यूं सुनाई। उसे बदरूहों के इल्म के साथ गहरी दिलचस्पी थी और वो लैस बिन मोशान को भी जानता था। जब उसे पता चला कि यहूदी जादूगर वहां पहुंच गया है, तो वो भी घोड़े पर सवार हुआ और वहां जा पहुंचा। वो उस बस्ती में जा पहुंचा जहां लैस बिन मोशान आकर ठहरता था। अबू जुरैज बूढ़े लैस बिन मोशान ने उठकर बाजू फैलाते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं ये सुन के आया हूँ कि तुम उस बदरूह पर काबू पाने के लिए आए हो। अबू जुरैज ने उससे बगलगीर होते हुए कहा, क्या मैंने ठीक सुना है कि उस बदरूह ने या वो जो कुछ भी है 2-3 आदमियों को चीर फाड़ डाला है? वो बदरूह नहीं मेरे भाई, लैस बिन मोशान ने ऐसी आवाज में कहा जो मलाल और परेशानी से दबी हुई थी। वो खुदाए यहूदा की सच्ची नाम लेवा एक जवान औरत है। उसने अपनी जवानी, अपना हुस्न और अपनी जिंदगी यहूदियत के नाम पर वक्फ कर रखी थी। उसका नाम युहावा है। मैंने उसे मक्का में 2-4 मरतबा देखा था। अबू जुरैज ने कहा, उसके झूठे सच्चे किस्से भी सुने थे। ये भी सुना था कि उसने कुरैश के एक आदमी जुरैद बिन मुसय्यब को तुम्हारे पास लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजुबिल्लाह कत्ल के लिए तैयार किया था। फिर मैंने ये भी सुना था कि तुम और युहावा मुसलमानों के महासरे पर से निकल गए थे और जुरैद पीछे रह गया था। अगर युहावा जिंदा है और वो बदरू नहीं, तो वो इस हालत तक किस तरह पहुंची है? उसने अपना सब कुछ खुदाए यहूदा के नाम पर कुर्बान कर रखा है। लैस बिन मोशान ने कहा, लेकिन वो आखिर इंसान थी, जवान थी, वो जज्बात की कुर्बानी न दे सकी। उसने जुरैद की मोहब्बत को अपनी रूह में उतार लिया था। जुरैद पर जितना असर मेरे खास अमल का था, उतना ही युहावा की वालिहाना मोहब्बत का था। मैं समझ गया। अबू जुरैज ने कहा, उसे जुरैद बिन मुसय्यब की मौत ने पागल कर दिया है। क्या तुम्हारा अमल और जादू उस औरत पर नहीं चल सकता था? लैस बिन मोशान ने लंबी आह भरी और बेनूर आंखों से अबू जुरैज को टिकटिकी बांध कर देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मेरा अमल इस पर क्या असर करता? वो मुझे भी चीर फाड़ने को मुझ पर टूट पड़ती थी। मेरा अमल उस सूरत में काम करता कि मैं उसकी आंखों में आंखें डाल सकता और मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए उसके माथे पर रहता। जहाँ तक मैं इस इल्म को समझता हूँ, अबू जुरैज ने कहा, वो पहले ही पागल हो चुकी थी और तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी, और उसे मेरे खिलाफ दुश्मनी ये थी कि मैं जुरैद को मुसलमानों के रहमो करम पर छुड़ाया। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं इसे अपने साथ ला सकता था, लेकिन वो इस हद तक मेरे तिलिस्माती इल्म के ज़ेरे असर आ चुका था कि हम उसे जबरदस्ती लाते तो शायद वो मुझे या युहावा को कत्ल कर देता। मैंने उसके जहन में दरिंदगी का ऐसा तासुर पैदा कर दिया था कि वो कत्ल व गारत के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सकता था। अगर मैं एक दरख्त की तरफ ये इशारा करके कहता कि ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तलवार उस दरख्त के तने में उतार देता। मुझे ये तवक्को भी थी कि ये पीछे रह गया तो हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए और उसे कत्ल कर दे, लेकिन वो खुद कत्ल हो गया। अबू जुरैज ने पूछा, क्या तुम अब युहावा पर काबू पा सकोगे? मुझे उम्मीद है कि मैं उसे अपने असर में ले आऊंगा। लैस बिन मोशान ने कहा, क्या तुम मुझे इस काम में शरीक कर सकोगे? अबू जुरैज ने पूछा, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। लैस बिन मोशान ने कहा, अगर बुढ़ापा तुम्हें चलने दे तो चलो, मैं थोड़ी देर तक रवाना होने वाला हूँ। यहाँ के कुछ आदमी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए हैं। और फिर खालिद बिन वलीद, बूढ़े अबू जुरैज ने अपने पास बैठे हुए खालिद के कंधों पर हाथ रख कर जज्बाती लहजे में कहा, हम दोनों बूढ़े ऊंटों पर सवार उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहाँ के मुताल्लिक बताया गया था कि एक औरत को देखा गया है। हम तंग सी एक वादी में दाखिल हो गए। हमारे पीछे 10-12 घुड़सवार और 3-4 शुतर सवार थे। वादी में दाखिल हुए तो इन सब ने कमानों में तीर डाल दिए। वादी आगे जाकर खुल गई। हम दाएं को घूमे तो हमें कई गिद्ध नजर आए जो किसी मुर्दार को खा रहे थे। एक सहराई लोमड़ी गिद्धों में से दौड़ती हुई निकल आई। मैंने देखा उसके मुंह में एक इंसानी बाजू था और लोमड़ियां भागी और गिद्ध उड़ गए। वहां इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं।
सर अलग पड़ा था, उसके बाल लंबे इधर उधर बिखरे हुए थे, कुछ खोपड़ी के साथ थे, आधे चेहरे पर अभी खाल मौजूद थी। वो युहावा थी। लैस बिन मोशान कुछ देर उसकी बिखरी हुई हड्डियों को और अध खाए चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी दूध जैसी दाढ़ी में जज्ब हो गए और फिर हम वहां से आ गए। लैस बिन मोशान और युहावा ने जुरैद बिन मुसय्यब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए नाउजुबिल्लाह तैयार किया था। हजरत खालिद ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें तंज की हल्की सी झलक थी। जुरैद बिन मुसय्यब मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ और युहावा का अंजाम तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम समझे नहीं हो अबू जुरैज? हजरत खालिद ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें तंज की हल्की सी झलक भी थी। जुरैद बिन मुसय्यब मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ और युहावा का अंजाम तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम समझे नहीं हो अबू जुरैज? बूढ़े अबू जुरैज ने कहा, हाँ, लैस बिन मोशान के जादू से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू ज्यादा तेज और ताकतवर है। लोग ठीक कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है। इस जादू का ही करिश्मा है कि उसके मजहब को लोग मानते ही चले जा रहे हैं। जुरैद को कत्ल होना ही था। हजरत खालिद ने कहा, मेरे बुजुर्ग दोस्त, उस बदरूह के किस्से मदीना में भी पहुंचे होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं डरा होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों ने तस्लीम ही नहीं किया होगा कि ये जिन, भूत या बदरू है। अबू जुरैज ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को डरने की क्या जरूरत है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू ने मदीना के गिर्द हिसार खींचा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल नहीं किया जा सकता। वो उहद की लड़ाई में जख्मी हुआ और जिंदा रहा। तुम्हारा और हमारा इतना ज्यादा लश्कर मदीना की ईंट से ईंट बजाने गया तो ऐसी आंधी आई कि हमारा लश्कर तितर बितर होके भागा। मैदान जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो भी गया उसका दिमाग जवाब दे गया। क्या तुम जानते हो खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की एक और कोशिश नाकाम हो चुकी है। हजरत खालिद ने कहा, सुना था, पूरी बात का इल्म नहीं। ये खैबर का वाकया है। अबू जुरैज ने कहा, मुसलमानों ने खैबर की यहूदियों पर चढ़ाई की तो यहूदी एक दिन भी जम के मुकाबला न कर सके। फरेबकार कौम मैदान में नहीं लड़ सकती। हजरत खालिद ने कहा, यहूदी पीठ पर वार किया करते हैं और वो उन्होंने खैबर में किया। अबू जुरैज ने कहा, यहूदियों ने मुकाबला तो किया था लेकिन उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ पहले ही तारी हो गया था। मैंने सुना था कि जब मुसलमान खैबर के मकाम पर पहुंचे तो यहूदी मुकाबले के लिए निकल आए। उनमें से बाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। किसी ने बुलंद आवाज से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए हैं। फिर किसी और ने चिल्लाकर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए हैं। यहूदी लड़े तो सही लेकिन उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने हथियार डाल दिए।